भाई जो भी नौजवान उधर है उनसे मेरा सबसे निवेदन है, आप सब लोग बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए। खराब है, आवाज हम सुनाई दे रही होगी आप सबको। भाई सब लोग बैठ जाए। बहुत अच्छा कार्यक्रम माधोगढ़ का, इस पूरी पंचायत का कार्यक्रम आपने रखा। मेरा आप सबसे व्यक्तिगत निवेदन है, आप सच्चे इंजीनियर धर्मपाल के समर्थन देने आए हो, सभी नौजवानों से मेरा निवेदन है कि आप सब लोग बैठ जाए। भाई गाड़ियों को व्यवस्थित रूप से लगाए भाई, जहाँ खड़े हैं वही बैठ जाओ, जहाँ जगह मिले वही बैठ जाओ। जहाँ खड़े हो आप मेरी आवाज सुन रहे हो, जहाँ खड़े हो वही बैठ जाओ। मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो जहाँ खड़े हो वही बैठ जाओ। इंजीनियर धर्मपाल, इंजीनियर धर्मपाल, सारी आवाज ग्राउंड बाहर में नहीं जा रही है। तो सारा सच्चा समर्थन को छोड़ो, सरकारी बंदे छोड़ो। इंजीनियर धर्मपाल, इंजीनियर धर्मपाल, वहाँ बैठ भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी आपके भाई इंजीनियर धर्मपाल जी का नागरिक अभिनंदन। मेरा सभी नौजवान भाइयों से सभी नौजवान भाइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो नौजवान खड़े हैं उनसे मेरे निवेदन है, पीछे खड़े उनसे भी बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाए। अभी इधर तो कुछ भी पड़ गया उनको सजा दे दो। इस साइड में जो अंदर है में भाई आप भी सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, आप भी सामने आ जाओ भाई, सामने के सामने। अभी आप भी सामने आ जाओ, सब सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। बहुत शानदार कार्यक्रम है, व्यवस्थित कार्यक्रम है। मेरा आपसे निवेदन है, मैं हर कार्यक्रम में कहता हूँ कि आप अपनी उपस्थिति भी दर्ज करवाते हो, आप अपनी उपस्थिति भी दर्ज करवाते हो, आप मेहनत भी करते हो, लेकिन सोशल मीडिया का जमाना भाइयों, इसमें दिखना चाहिए कि माधोगढ़ के मायने टंको कटको है। तो सामने आ जाओ, मेरी बात अच्छी लगी, अरे भाई मेरी बात
ताकत, आपकी आवाज, आपकी ये जोश खेतड़ी के अंदर नई दिशा पकड़ेगी, खेतड़ी में दिशा बदलेगी, खेतड़ी के नौजवानों को प्यार मिलेगा। अब सिर्फ भाई एक मिनट भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तेरे को सल्यूट है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे निवेदन है, कार्यक्रम आगे भी है, सब हम बोल लिए, सब साफे के लिए बोला, साफे के लिए बोला। मैं देखो सभी से निवेदन है कि वो अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। अब मैं सर्व समाज की ओर से, पूरे गांव के सर्व समाज की ओर से मैं बनवारी लाल जी मिश्रा से निवेदन करूं कि वो आए और धर्मपाल जी को साफा पहनाएं। और आज की सभा के अध्यक्ष भी बनवारी लाल जी हैं। हमारे सर्व समाज की ओर से और मैं दूसरा निवेदन करूं आपसे, जो बड़ी माला है, बड़ी माला है वो लेके आए। और मैं देखो सभी से एक बात करबद्ध निवेदन करता हूं कि टाइम का बहुत अभाव, आगे भी कार्यक्रम है, इसलिए हम पूरी समाज की ओर से बनवारी लाल जी मिश्रा जी से स्वागत करवा रहे हैं। और एक निवेदन और करो, हमारे बीच में 8-10 कैप्टन हैं और पूर्व फौजी हैं और वर्तमान फौजी हैं, वो आए और बड़ी माला। और एक और ध्यान में रखो, जैसे हीरामल बाबा में गोटियों की जैसे चलती है, उसी प्रकार पूरे गांव की तरफ से, पूरे गांव की तरफ से आप सभी हाथ, एक दूसरे का हाथ आपस में लगाओ और पूरी माला गांव की तरफ से डाली जा रही है। पूरी माला एक दूसरे का हाथ आपस में, जैसे करंट, बिजली का करंट एक तार से जाता, उसी तार की रफ्तार से आप सबसे निवेदन है कि आप सबसे निवेदन है कि एक दूसरे का हाथ आपस में लगाए। जैसे हीरामल जी महाराज हमारे गोटियों में आता है तो सभी एक दूसरे के हाथ लगाता है, तो सभी से निवेदन है और सभी फौजी भाई यहाँ आए और एक दूसरे का हाथ, एक दूसरे का हाथ, एक दूसरे का हाथ लगाए। ये पूरे गांव की तरफ से इनका स्वागत। और मैं निवेदन करूं दयाराम जी सरपंच से कि वो हजारी लाल जी पूर्व विधायक जी का स्वागत करें, चापा पहनाकर। मैं तीनों सरपंचों से निवेदन करूं कि तीनों सरपंच, पूर्व सरपंच दयाराम जी, सरदार सिंह जी और रामनिवास जी आए और तीनों हजारी लाल जी का स्वागत करें। देखो अब सबसे पूरे गांव की तरफ से पूरा स्वागत हो गया है, पूरे गांव की तरफ से सर्व समाज की ओर से स्वागत हो गया। अगर टाइम का अभाव है तो मैं निवेदन करूं, मोहन लाल जी डिप्टी साहब स्वागत के लिए, कैप्टन साहब, डाडा पुतौपरिया के पूर्व सरपंच हैं मेघवाल साहब, डिप्टी साहब, इनके घर से जो पिंकी जी सिलोलिया पूर्व सरपंच, दबंग सरपंच रही है, वो भी हमारी मंच पे बैठी है, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और सुधा जी मेघवाल जिला पार्षद हैं, वो भी मंच पे पधारी है, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हमारे बीच में कविता जी सामोता जी पधारी हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन।
पूनम जी का स्वागत चुनरी उठा करके पहले कर दिया गया है। पूनम जी, अब मैं निवेदन करूं, हजारी लाल जी पूर्व विधायक वो आए। आज इस बहुत बड़ी सभा जो बादूगढ़ गांव में हो रही है, इसके मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर धर्मपाल जी, और हमें आगे भी जाना है। हमारे सब सरपंच साथी, सम्मानित मंच और मंच पर विराजमान हमारी महिला शक्ति पूनम जी, और साथ चल रहे सारे हमारे सरपंच साथी, गांव के मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, माताओं, बहनों और बालकों, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आज खेतरी में सोशल क्या बोलते हैं इसको, मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो व्हाट्सएप पे मैंने भी देखा 2-3 बार। आज मुख्यमंत्री जी आए थे अशोक गहलोत खेतरी में, इससे कम सभा थी हो। पूरी खेतरी की मुख्यमंत्री की सभा से आपके माधवगढ़ गांव के लिए अकेली बड़ी सभा। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव होगा, ऐतिहासिक चुनाव होगा। एक अरबपति खरबपति व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, तो पैसे के बल पर लड़ रहे हैं, और इधर धर्मपाल इंजीनियर आपकी शक्ति पे चुनाव लड़ रहा है, आपके सहयोग और आपके आशीर्वाद से चुनाव लड़ रहा है। अभी मेरे पूर्व वक्ता कह रहा था, भाई नरेश बता रहा था कि एक इस तरह का व्यक्ति आया है जो धन बल पर चुनाव लड़ना चाहता है, कभी हाथी घुमाता है, कभी घोड़े घुमाता है। और मैं आपको जानकारी में दूं, कल हम पपूड़ा पंचायत में गए थे। आज तो उस पंचायत की 3.5-4 पंचायत हो गई। पहले हमारी एक पंचायत पपूड़ा हुआ करती थी, 3 बावनी की पंचायत में हम गए थे। वहाँ पर वो घुमरिया रहता है, 3 बावनी में हम घूमते हैं। 3 बावनियों में 20,000 वोट में से उसको 1500 वोट नहीं मिलेंगे, और उसके दबाव और घूस में कोई नहीं है। उस व्यक्ति को आप नहीं जानते हो, हमारे साथी नहीं जानते हैं। उस व्यक्ति को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैं उसकी बिल्कुल जड़ में रहता हूँ, और उसकी छाती पर मुंह डालता हूँ, कुछ वही रहता हूँ। मेरे खिलाफ देखिए, जिसके बड़े भाई एसपीओ, आईजीओ और बड़ा भाई कमिश्नर हो, उसके एट्रोसिटी लगी, उसके जब एट्रोसिटी लगी और मेरे पे उसने एट्रोसिटी का केस लगाया। मैंने मुख्यमंत्री से मिला, मुख्यमंत्री महोदय जब इसका बाप 4 आना में खोखरा में बाटा खोल तो एट्रोसिटी खोल ले गई, तो कहने का मतलब वो अपने पैसे के बलबूते पर आपको और हमको खरीदना चाहता है। मैं ऐसे आपसे निवेदन करूं कि टकसाल में तो ऐसा टका नहीं करना चाहिए जो आपको और आपकी क्षेत्रीय जनता को खरीद सके। इस तरह से मजबूती से आप उसको समझ सिखाए। और तीनों के 3 उम्मीदवारों की आपको बताऊंगा। एक मिनट मैं आपकी जानकारी में दूं, जब एक टिकट आई थी, कांग्रेस की टिकट आई थी, हम सारे मंच में बैठे। आप देख लीजिए, उधर चंदगी राम जी मुक्ता बैठे हैं, इधर माता दीन जी बैठे हैं, इधर मुच्छू वाले हमारे मंत्री बोलते ताराचंद जी बैठे। कब किन को गिराऊं, उधर झाबटी मास्टर जी बैठे, किन को गिराऊं। सारे के सारे धर्मपाल जी के खिलाफ थे। धर्मपाल जी एक सभा में कह रहे थे कि पता नहीं मेरे तो एक थोड़ा सा वोट है कि खातर केल में कर्मा को काकड़ो लाखों को। मैंने कहा पीछे से धर्मपाल जी कर्मा को काकड़ो कौन लाग रहे हो कि मैं बड़ी सिल लाग रही गए तो आते हम सारी की सारी कांग्रेस छोड़कर सारे के सारे योद्धा हम साथ लगे हैं इंजीनियर धर्मपाल के साथ। और भाई हम चाहते हैं कि आप और हम मिलकर आपके पास 56,000 वोट थे और हम 57,000 वोट की शक्ति लेकर आए। अब 1,13,000 वोट इंजीनियर धर्मपाल को और तीनों की जमानत जब्त करवा दोगे
मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है कि माधवगढ़ का नौजवान, माधवगढ़ का बुजुर्ग, माधवगढ़ की माता और बहन धर्मपाल जी को खुल के आशीर्वाद दे रही है और हमारी इस मुहिम को, हमारी जो हमने मुहिम छेड़ रखी है डमान शब्द वाली, इस मुहिम को बिल्कुल निश्चित रूप से आप पूरी करवाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक साहब। अब मैं बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच में भामासा माता दीन जी भागना है, वो धर्मपाल जी को इस चुनाव में सहयोग के लिए 2,51,000 की मदद कर रहे हैं। वो आए और धर्मपाल जी को सहयोग राशि भेंट करें। माता दीन जी भागना साहब आए, साहब सभी आए, आ जाओ माता जी आप भी आए। जी माधवगढ़ की ओर से आपको
पूनम जी आए और 2 शब्द कहें। बोलिए भारत माता की। सबसे पहले मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गों को मेरा हाथ जोड़कर पामाधोक। मातृशक्ति जो मुझे देखते ही गले से लगाती हैं, हमेशा मेरा हौसला बढ़ाती है और नाच गाकर मेरा उत्साह बढ़ाती हैं। और इस समय काम के समय अभी तक हमारे लिए यहाँ पर विराजमान है। आपको मेरा कोटि कोटि वंदन। युवा शक्ति जो इंजीनियर धर्मपाल जी का कंधे से कंधा मिलाकर आधी रात को भी उनके लिए खड़ी रहती है, उनको भी मेरा आशीर्वाद और नमस्कार। इस समय जैसी परिस्थिति है, जिस परिस्थिति का ये चुनाव है, आप सबसे कोई छुपा हुआ नहीं है। जितने भी साल से राजनीति चल रही है, आगे पीछे का इतिहास सारा आपको पता है। आज से कई सालों पहले पिताजी शहीद राम कुमार जी ने एक अलग जगाई थी समाज में, और उस अधूरे सपने को पूरा करने के लिए आपके बीच में आपके लाडले इंजीनियर धर्मपाल जी आप उपस्थित हैं। कोई भी व्यक्ति अपने परिवार को और अपने घर को, अपने बाल बच्चों को अपने जीवन से ज्यादा प्यारा समझता है, लेकिन आज से 60 साल पहले एक व्यक्ति ने अपने परिवार से ज्यादा अपने समाज को, अपनी बिरादरी को, अपने जो भी लोग हैं, अपने 3600 कौम के लोग हैं, उनकी सुरक्षा के लिए काम किया, उनको अत्याचारियों से बचाया, अनाचार से बचाया। पुराने बड़े बुजुर्गों से आप पूछिए उस समय की क्या स्थिति थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मेरे भाई, मेरे लोग शांति से घर में रात को 2 रोटी खाकर चैन की नींद ले सके, उनने सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन का सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उनके सपने को, उनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए उनकी जब वो शहीद हुए तो आपके लाडले सिर्फ 2 वर्ष के थे, और 2 वर्ष से सिर्फ और सिर्फ पत्थर की मूर्ति में अपने पिता को देखते हुए आ रहे हैं। उनको अपने पिता की शक्ल भी याद नहीं है कि उनका चेहरा कैसा था, लेकिन सिर्फ जीवन में एक ही ध्येय, एक ही प्रण लेके चले कि आज जीवन के 54-55 साल बाद भी शहीद राम कुमार का नाम इस धरती पे चलता रहे और गुंजायमान रहे, जिंदाबाद रहे। और जैसे ये भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व का ये जो हमारे लिए आदेश आया है, वो आदेश ये नहीं है कि हम अपने प्रयासों से लाए हैं, इंजीनियर साहब अपने प्रयासों से लाए हैं। ये टिकट अगर आई है तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से आई है। मोदी जी के नियम इतने कड़े हो गए हैं कि 2 बार जीते हुए सांसदों तक की टिकट काट रही है, लेकिन बार बार के सर्वे में, बार बार के इनमें जो भी मीटिंगें हुई, जिनमें आप लोगों ने प्रेम, प्यार और आशीर्वाद दिखाया, उसके आधार पर यह टिकट आई है। और 19 तारीख को बरगढ़ों की धरती पर जो आपने रचा, जो उल्लास और आनंद का वातावरण वहाँ बना, वो राजस्थान में किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो ये टिकट आप सबकी है, ये आप लोगों के, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, युवाओं के प्रेम से और माता बहनों के उल्लास और उमंग के लिए ये टिकट आई है। और इस टिकट को मान सम्मान देना और भारी बहुमत से जिताना आप सबका धर्म है। मैं ये कहती हूँ कि हमारी खेतरी की जनता स्वाभिमान की धनी जनता है, हमेशा अपने स्वाभिमान को ऊपर रखती है, न किसी के धन बल से ये दबेगी
न किसी के भुजबल से ये दबेगी। और ऐसे ऐसे नेता क्षेत्र में घूम रहे हैं। एक तो सूटकेस भर के मोदी जी को खरीदने चले थे, उन्होंने बैरंग लौटा दिया तो दूसरे लोगों को खरीद लिया। और एक नेताजी घूम रहे हैं कि मैं सब लौटाने खरीद लूंगा। तो उनको मैं इस मंच के माध्यम से बता दूं, लोकतंत्र है, मत मांगना आपका अधिकार है, लेकिन वोटर का अपमान करना आपका सबसे बड़ा जुर्म साबित होगा। एक माता जी मुझे मिली थी कि बेटा गाँव मेरे लड़कों को ने एक बेटी, ये मेरा जमी खत्म हो गई, और गाँव मेरी हमेशा इतनी मदद कर दो। मेरी छोरी का ब्याह में सारो गाँव भाग भाग कर काम करो, मेरे दांत ले आया, मेरे खिचड़ी ले आया, मेरे सारो काम करो। अरे गाड़ी आई घुमरिया करती 11,000 रुपए देगी, वीडियो बना लेगी, मेरी इतनी बदनामी होगी 11,000 में तो सारा आदमी की चाय भी बन ब्याह कमाए नहीं। और अब गाँव राम सारो के है कि घुमरिया का नहीं जा, तब तो घुमरिया देखो। तो मैं कहती हूँ वोटरों का अपमान मत करो। आपको मदद करनी है, मदद के तरीके से कीजिए। ये कोई आपका सिद्धांत नहीं है कि हर व्यक्ति का, एक बेघर और बेचारे व्यक्ति का वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल रहे हो। केंद्र की जनता बिकाऊ नहीं है, काम भाई की भाई मदद करते वो अलग बात है, लेकिन ये हम सबको सोचना पड़ेगा कि इतने निचले स्तर पे पहुंच रहे हैं कि 1100 रुपए के कन्यादान करा उनको वीडियो बना के दियो, ये कोई बात थोड़ी होती है। तो मैं तो आप सबसे यही कहती हूँ, पैसा में या क्षेत्र की जनता कभी भी कौन बिकेगी, सिर्फ और सिर्फ मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए ये क्षेत्र की जनता। और इस बार का चुनाव तो पूरे राजस्थान की नजर में है। पूरा राजस्थान हमें देख रहा है कि 25 तारीख को क्षेत्र की जनता इंजीनियर धर्मपाल जी के पक्ष में कितना और कितने प्रतिशत मतदान करती है। अगर कुछ किंतु परंतु होता है तो मैं आपसे ये कहती हूँ, ये टिकट आप सबकी है, इससे आपकी भावनाएं जुड़ी है, और इसमें कुछ किंतु परंतु होता है तो कोई पार्टी, कोई दल, कोई नेता क्षेत्र पर कभी विश्वास नहीं करेगा। मैं तो साहब सिर्फ जोड़ी फैला सका और आपसे रिक्वेस्ट कर सका कि हमारी मदद करो, वरना 2 पढ़े लिखे व्यक्ति 2 बच्चे पालना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन आपके इंजीनियर साहब ने सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रण लिया कि अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए, इस क्षेत्र की जनता की सेवा करने के लिए मुझे कलम और कुर्सी की ताकत की आवश्यकता है। बिना कुर्सी और कलम राम रवि तो कर लिया, छट्टी में आ जाऊं, ब्याह में आ जाऊं, 10 होटल में आ जाऊं, बैठ में आ जाऊं, काम का साथ जाया बताओ। तो आपको ये प्रण लेना पड़ेगा कि एक बार इनके हाथ में कलम की ताकत दीजिए, कुर्सी की ताकत दीजिए, इन्हें विधानसभा में पहुंचाइए। और ये इतने काबिल है, इतने समर्थ हैं कि 5 साल बाद आप लोगों को पता चलेगा कि हमने कितने सही व्यक्ति का चयन किया। तो आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्रेम, आप सबका स्नेह, इस जीत में आप सबकी भागीदारी होगी। और मैं आप सबसे कहती हूँ 25 तारीख को अगर आपने इंजीनियर धर्मपाल जी के पक्ष में भारी संख्या में मतदान करके इन्हें विजयी बनाया तो अगले 25 साल हम आपकी सेवा में इसी प्रकार खड़े मिलेंगे। हर साल 28 दिसंबर आती है और ये शहीद का परिवार रोते हुए मूर्ति के चरणों में पहुंचता है। इस बार इस आजम से उठने से पहले आप कसम खाइए, अपने दिल पे हाथ रखिए कि इस बार ये शहीद का परिवार हंसते हुए शहीद की मूर्ति पे जाएगा। मैं आप सबसे ये कहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र की जनता ही हमारा भगवान है, उसके अलावा और कोई नहीं है। तो आप सबसे हाथ जोड़ के ये अपील है कि 25 तारीख को 1 नंबर पर ही अपना बटन है, कमल के फूल का बटन दबाइए और भाजपा को भारी मतों से विजय बनाइए। आप सबने बुलाया, मान सम्मान दिया,
इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं जोरदार जयकारा लगाऊंगा। बोले केशवदास जी महाराज की, बोले कुंडे वाले बालाजी की, बोले खोड़ वाले तालियों से अभिनंदन और स्वागत। मान और सम्मान के योग्य सभी बुजुर्गों को तो प्रणाम करते हुए, युवा साथियों आपका भी अभिवादन करते हुए, मातृशक्ति का आशीर्वाद लेते हुए और बच्चों को आशीर्वाद देते हुए, मंच पर हमारे बीच में हमारी शक्ति के रूप में हमारे साथ चलने वाले सभी जो नेतागण हैं, हजारी जी जो दोनों हाथों से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, और विशेषकर हमारे बीच में नीम का थाना से हमारी बड़ी बहन सामोता जी, कविता जी आए हैं, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और नीम का थाना से आगवाड़ी के सरपंच बाबूलाल जी के छोटे भाई और उनकी टीम आई है, उनका भी इस खेतरी की धरती पर बहुत बहुत आदर और सम्मान है। सभी सरपंच साहिबान, उपस्थित सभी आदरणीय बंधुओं, अभी हजारी जी भी 2-3 मिनटों में मुझे एक बात कह रहे थे और आपको भी कह देता हूं। ये कह रहे थे कि पूनम जी आपसे आगे निकल गई, पूनम जी आपके पीछे पड़ गई, मगर मेरे तो सारी उम्र एक घर का ही पीछे पड़ा रही भी लाग जाएगी। और भगवान संतुलन बना के चलता है। मेरा गला जवाब दिया तो देखो, आप सबको पता है घर में जब कोई काम बिगड़ता है ना, तो सबसे पहले औरत संभालती है उस काम को, औरत सुधारती है उस काम को। तो मेरे गले ने जवाब दिया तो भगवान ने सरस्वती इनको दे दी, तो ठीक ठाक चल जाएगा काम। 25 तारीख तक मेरे वाली बैटरी तो मेरे हिसाब से पूरी डिस्चार्ज हो जाएगी। इसलिए सब लोग मान और सम्मान के योग्य आप लोग पधारे हैं। मैं तो आज मोदी जी की सभा में गया था, जिन्होंने हम 7 लोग लड़ रहे हैं जिन्होंने से, उन सबको बुलाया था और बुला के उन्होंने मंच पे भी कहा और अकेले में बुला के भी कहा, भाई पूरे झुंझुनू की इस वीर धरा के तुम 7 लोग चुनाव लड़ रहे हो, साथ में मेरा एक काम करना, अपने अपने क्षेत्र में आज से जाओ तो ये कहना कि पूरे, मुझे कहा कि तू खेतड़ी जाए तो ये कहना कि पूरे खेतड़ी वालों को मोदी जी की बहुत बहुत राम राम, ये बात कहना मेरी तरफ से। तो मोदी जी की रामनवमी स्वीकार है क्या? तो मोदी जी ने रामनवमी दी है, मैं आप तक पहुंचा दी मैंने। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, पहले तो बुजुर्ग यही कहते थे कि भाई फलाने गांव से आया है, मेरी फलाने को भी रामनवमी कहना, फलाने को भी रामनवमी कहना, ये होता था कि नहीं? तो मोदी जी की रामनवमी पूरे माधोगढ़ के साथ साथ पूरे क्षेत्र को मेरी तरफ से मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। मोदी जी की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हजारी जी ठीक ही कह रहे थे, ये माधोगढ़ गांव की मीटिंग थोड़ी है, इतनी बड़ी मीटिंग तो पोलो ग्राउंड में गहलोत जी की पूरी तहसील के लोग आए थे, कभी नहीं। ये शुभ संकेत है, ये एक आशीर्वाद का द्योतक है। आज पूरे क्षेत्र का बुजुर्ग दोनों हाथों से आशीर्वाद देना चाहता है, नौजवान अपनी पूरी जवानी की ताकत इस चुनाव में लगाना चाहता है, और माताएं बहनें भी पूरा सहयोग और आशीर्वाद देना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये 36 कोवर सर्व समाज जब हमारे साथ है तो निश्चित रूप से ये 20 साल का जो वनवास है इस बार कटेगा, ये मुझे विश्वास है और विश्वास के साथ कह सकता है। संघर्ष नौजवान साथियों और बुजुर्गों काफी लंबा हो गया है। इस बार सबका विचार ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, आज शाम तक लास्ट जो सभा होगी उसमें हम 60 से 65% क्षेत्र में घूम लेंगे। पूरे खेतड़ी के 65% क्षेत्र में हम घूम जाएंगे। इस 65% क्षेत्र में घूमने के बाद मुझे विश्वास हो गया है, एक कॉन्फिडेंस हो गया है कि ये जीत इस बार होगी। जो 3 तारीख को झुंझुनू में जीत होगी वो एक तुक्के की जीत नहीं होगी, शायद राजस्थान की सबसे बड़ी जीत होगी। ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं। सही सलामत चुनाव लड़ जाना, प्रेम और भाव से चुनाव लड़ जाना, पूरी शक्ति के साथ चुनाव लड़ जाना, जो हम लोग सोच रहे हैं
और जो वो लोग हम कह रहे हैं वो काम निश्चित रूप से होगा। और पार्टी ने भी ये उम्मीद की है। पार्टी ने तो मुझे ये कहा है कि आपके सर्वे में जो खेतड़ी के लोगों ने हमें सर्वे दिया है, जो 5 सर्वे हमने करवाए हैं पार्टी ने, उस 5 सर्वे में अगर आपकी जीत होगी तो राजस्थान की जो पार्टी के विश्वास को कायम रखना आपका काम है। उस पार्टी के विश्वास को और हमारे संघर्ष को आशीर्वाद देना आपका काम है। सबसे निवेदन करता हूं, अगर राज के साथ जो क्षेत्र चलना सीख जाता है, मैं माधोगढ़ और आसपास के लोगों से कहना चाहता हूं, राजनीति के उसका विकास भी होता है, उसका भला भी होता है और उसका मान और सम्मान भी होता है। क्योंकि सबको पता है राजस्थान में सरकार बीजेपी की बन रही है और कोई वो भी तुक्के से नहीं बनेगी। 200 में से 150 प्लस सीट आएंगी और मजबूत सरकार बनेगी। ये मैं आज माधोगढ़ की धरती पे करके जा रहा हूँ। निवेदन करता हूँ, राज के साथ चलना सीख लो। यहाँ का विधायक राज का बनाओगे बीजेपी का, आपके काम होंगे। और ये बात आप गांठ बांध लो, तीसरी बार नरेंद्र मोदी को दिल्ली में प्रधानमंत्री बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। जब दिल्ली की सरकार हमारी बीजेपी की, राजस्थान की सरकार हमारी बीजेपी की और खेतड़ी का विधायक बीजेपी का, आप अनुमान नहीं कर सकते। विकास को 3 गुना रफ्तार मिलेगी, 3 गुना रफ्तार मिलेगी। और हम कुछ करने के लिए राजनीति में आए, हम कुछ करना चाहते हैं। हम ये विश्वास लेके आए कि जो आज तक इस खेतड़ी में नहीं हुआ, उस खेतड़ी में वो करके दिखाएं, और वो नहीं करके दिखाएंगे तो आगे आपको परेशान नहीं करेंगे। ये भी विश्वास आप लोगों को दिलाना चाहते हैं। ऐसे ऐसे कमजोर विधायक भी आपने बनाए जो 5-7 विधानसभा में गए और 8 रुपए में कैंटीन की रोटी और 5 रुपए में नाश्ता करके वापस आ गए। एक शब्द भी नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। नौजवानों से कहता हूँ, रिकॉर्ड आपके पास है, ये सब ऑन रिकॉर्ड होती है चीजें। आप खेतड़ी का इतिहास उठा के देखिए, कौन किस व्यक्ति ने क्या बोला। मैं दूसरे विधायकों को देखता हूँ क्षेत्र के को, विधानसभा में इतना बोलते हैं और इतने मुद्दे उठाते हैं कि उनके क्षेत्र के कोई मुद्दे अधूरे नहीं रहते। लेकिन माई के लाल यहाँ तो 70 साल से किसी ने कुछ नहीं बोला, एक भी रिकॉर्ड हमने नहीं सुना, कभी भी उनका भाषण लाइव नहीं देखा। एक विश्वास दिला सकता हूँ, विकास राजस्थान में ये विश्वास आप लोगों को दिलाना चाहता हूँ। और ये विश्वास करके चलिए, जो विश्वास आप करोगे उस विश्वास का मान और सम्मान और उस विश्वास को आगे बढ़ाना हमारा काम है, आपका काम नहीं है। हमारा धर्म है और कर्म है। जो लोग नए जुड़े हैं वो भी खुले दिल और खुले मन से हमारे साथ आइए। आपके भी मान और सम्मान की रक्षा की जाएगी। किसी का मान और सम्मान करना, सबको साथ आप लोगों ने मान किया, सम्मान किया। और आप लोगों ने इस मौके पर भागना परिवार ने और कप्तान साहब ने और सभी गांव के लोगों ने मेरा आर्थिक सहयोग किया। इस संकट की घड़ी में निश्चित रूप से मैं आपका आभारी हूँ, ऋणी हूँ। और ये ऋण मैं ब्याज समेत उतारने की कोशिश करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको आभार। अब हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी को लड्डू से तोला जाएगा। आप सब प्रसादी लेके जाएंगे। लड्डुओं से तोला जाएगा, सभी प्रसादी लेके जाएं भाई।